वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंपटीशन विला। मैं आपका रीजनिंग गुरु शिवकांत विश्वकर्मा। आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हैं। पिछली क्लास में हम लोग स्टडी कर चुके हैं कि क्या सीरीज से रॉन्ग नंबर प्रॉब्लम्स क्या होती हैं और किस तरीके से हमारे पेपर में हमें देखने को मिलती है, वो हम पिछली क्लास में डिस्कशन कर चुके हैं। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि प्रीवियस ईयर्स पेपर में जो रॉन्ग नंबर प्रॉब्लम्स से क्वेश्चन आए हैं हमारे पेपर में, आज उसी पर डिस्कशन करने वाले हैं ताकि आपका रॉन्ग नंबर से रिलेटेड जो आपका कॉन्सेप्ट होता है वो आप अच्छी तरीके से अपने माइंड में बिठा सके और बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सके और रॉन्ग नंबर प्रॉब्लम में फिर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे ही क्वेश्चन आए आप तुरंत उस सीरीज में रॉन्ग नंबर को क्या करें, पहचान ले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले ही क्वेश्चन के साथ, एसएससी से क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। बिना रुके हुए, बिना थके हुए बस देखते रहिए, बिंदास बने रहिए और देखते रहिए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दी हुई सीरीज में गलत पद का चयन कीजिए। एक क्वेश्चन आता है आपका एसएससी में या दो भी आ सकते हैं। अभी आपका एनटीपीसी का पेपर होगा, एनटीपीसी में लिखित ले लीजिए कि एक से दो क्वेश्चन आपको देखने को बहुत ही आसान तरीके से मिल जाएंगे। तो आपके पास अभी टाइम है, तो आप अपना रॉन्ग नंबर प्रॉब्लम से रिलेटेड जो आपका कॉन्सेप्ट होता है या फिर जो आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं उस क्वेश्चन पर प्रैक्टिस कीजिए और समझ जाइए कि इनमें क्या करता है, कॉन्सेप्ट कौन सा चलता है, क्या चलता है, कॉन्सेप्ट कौन सा चलता है। तो आइए देखते हैं और आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दी हुई श्रृंखला में गलत पद का चयन कीजिए। अब कैसे छाटेंगे कि इस सीरीज में गलत पद कौन सा है। तो यहां पर देखिए पहला पद 0 दे दिया उसने, दूसरा 3, फिर 9 डॉट डॉट करके 360 तक कर दिया उसने। इतना बड़ा पद दे दिया है। बस तुरंत दिमाग में आया हमारे क्या कि यहां पर 0 लिखा, यहां पर कितना लिखा, जल्दी से बताइए कितना लिखा है, 3 लिखा है। तो 0 से हमें 3 पहुंचना है, तो कैसे पहुंचेंगे जल्दी बता दीजिए। आप कह रहे हैं कि +3 ऐड कर दीजिए, बिल्कुल सही, हम +3 ऐड कर देंगे तो कितना पहुंच जाएंगे, 3 पहुंच जाएंगे। चलिए अब थर्ड टर्म में चलते हैं। सेकेंड टर्म में 3 दिया है, थर्ड टर्म में आपका कितना दिया है, 9 दिया है। यहां से हमें इस साइड पहुंचना है, तो कैसे पहुंचेंगे जल्दी बताइए। आप लोग कह रहे हैं +6 ऐड कर दीजिए, बिल्कुल सही है कि हम +6 ऐड कर देंगे तो कितने पहुंच जाएंगे, 9 भी पहुंच जाएंगे। समझ गए क्या कह रहा है। जब तीसरे की बात आती है तो यहां पर भी 9 से 12 पहुंचना है, तो कैसे पहुंचेंगे। आप कह रहे हैं कि 3 ऐड कर दीजिए तो पहुंच जाएंगे। तो अब हमने देखा कि पहले वाले में +3 ऐड हो रहा, दूसरे में +6 ऐड हो रहा, तीसरे में आपका फिर +3 ऐड हो रहा, चौथे वाले में फिर 6 ऐड होगा, फिर 3 होगा, फिर 6 होगा। हमने सोचा कि इसी तरीके की क्या चल रही है, सीरीज चल रही, देख लेते हैं कि आगे भी यही सीरीज अप्लाई हो रही है कि नहीं। सॉरी, सीरीज नहीं, कि यही पैटर्न आपका इस सीरीज में अप्लाई हो रहा है कि नहीं। आइए देखते हैं, बने रहिए और देखते रहिए कि 12 लिखा है, यहाँ पर 36 लिखा है। अब जब 12 से 36 पहुंचते हैं तो कितना ऐड करना पड़ता है जल्दी बताइए। 24। जब 12 में 24 ऐड करेंगे तभी तो 36 पहुंच जाएंगे। यहां पर तो हमारा पूरा कॉन्सेप्ट गलत हो गया, यहां पर तो हमारा पूरा कॉन्सेप्ट गलत हो गया। जब आगे बात आई तो फिर से +3 ऐड कर दिया, फिर से +3 ऐड कर दिया। अब जी आखिरकार इस सीरीज में करने की कोशिश क्या कर रहा है। हमें तो पहले ही क्वेश्चन में पैटर्न समझ में नहीं आ रहा, बताइए क्या किया जाए। कैसा क्वेश्चन दे दिया एसएससी ने, 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब तो हम गड़बड़ हो गए कि आखिरकार हमें क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करना है और हमें समझ में भी नहीं आ रहा कि आखिरकार इस सीरीज में पैटर्न कौन सा यूज कर रहा है। तो आइए देखिए इसमें दूसरा पैटर्न कौन सा यूज हो रहा है, बहुत ही देखते रहिए। देखिए अब किस तरीके का पैटर्न यूज होगा। देखिए क्या कर रहा है। तो पहले वाले में तो ये देखिए यहां से यहां पहुंचा तो इसने +3 ही ऐड किया था, +3 ही ऐड किया था, जोड़ा था। लेकिन जब वो सेकंड से थर्ड टर्म में गया, दूसरे पद से तीसरे पद में गया, तो इसने क्या कर दिया, ×3 कर दिया। क्या कर दिया, ×3 कर दिया। समझे कुछ। अब हमने देखा तीसरे से चौथे पहुंचता है तो क्या कर देता है, +3 कर देता है। और जब हम यहां से यहां पहुंचते हैं तो क्या कर देता है, ×
3 कर देता है। तो समझ में आया कुछ कॉन्सेप्ट कि आखिरकार पैटर्न क्या चल रहा है इस सीरीज में। इस सीरीज में जो आपका पैटर्न अप्लाई हो रहा है वो कौन सा हो रहा है कि पहले क्या कर रहा है, +3 कर रहा है, फिर गुणे 3 कर रहा है, फिर +3 कर रहा है और फिर गुणे 3 कर रहा है। समझ गए। अब इसमें देखिए पूरी सीरीज में क्या कर देंगे, यही पैटर्न अप्लाई कर देंगे। और जिस नंबर में यह पैटर्न अप्लाई नहीं होगा तो समझ लीजिएगा कि वही नंबर हमारा को क्या है, गलत नंबर है, और वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं कि 36 से हम क्या पहुंचे, 39 पहुंचे। तो हमने क्या किया, +3 कर दिया। ये तो बिल्कुल सही है कि लेकिन जब यहां पर +3 हुआ तो आगे ×3 होना था। क्या होना था, आगे ×3 होना था, लेकिन यहां पर उसने क्या कर दिया, +3 कर दिया। तो समझ गए हमारा रॉन्ग नंबर कौन सा है, 42 रॉन्ग नंबर है। 39 में जब हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका, 117 आएगा। कितना आएगा, 117। यहां पर 117 होना चाहिए था, लेकिन उसने क्या लिख दिया है, 42 लिख दिया है। तो हमारा ये नंबर क्या हो गया, गलत हो गया। 42 के स्थान पर क्या होना चाहिए था, 117 होना चाहिए था। अब आगे भी सीरीज अप्लाई करके देखें, 117 में +3 करेंगे तो 120 आ जाएगा, और 120 में अपन 3 का गुणा करेंगे तो 360 हो जाएगा। तो समझ गए कि आखिरकार पैटर्न क्या चल रहा था, और जिस नंबर पर पैटर्न नहीं अप्लाई हुआ वही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इस सीरीज में आपका गलत नंबर कौन सा है, 42। वही तो हमें ढूंढना था कि आखिरकार इस सीरीज में, पहली वाली सीरीज में हमारा गलत नंबर कौन सा है। तो समझ गए इसका आंसर कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। और 42 के साथ हम क्या कर देंगे, टिक पर निशान कर देंगे और आगे वाले क्वेश्चन में तुरंत भाग जाएंगे। ठीक है, समझ गए। पहले क्वेश्चन में मजा आया, किस तरीके का पैटर्न यूज कर रहा था, वो बस आपको पैटर्न पकड़ना है। पहली जो आप वीडियो देख चुके हैं उसमें भी मेरे द्वारा आपको पैटर्न कॉन्सेप्ट पकड़ना सिखाया गया था, और अभी भी क्या सिखाया जा रहा है कि किस तरीके से गिवन सीरीज में आप लोग क्या करेंगे, पैटर्न पकड़ेंगे, किस तरीके का उस सीरीज में पैटर्न यूज हो रहा है। चलिए अब जल्दी से देखिए कि ये आपका दूसरा क्वेश्चन है, इस सीरीज में आपका कौन सा पैटर्न यूज हो रहा है। जल्दी से बताइए कि इस सीरीज में आपका कौन सा पैटर्न यूज होने के साथ साथ कौन सा नंबर इस सीरीज में गलत है। चलिए देखते हैं कि इस सीरीज में गलत नंबर कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए पहले 36 लिखा, फिर 20 लिखा, फिर 12 लिखा। तो क्या हो रहा है, धीरे धीरे नंबर कम होते जा रहे हैं। पहली सीरीज में देखिए इसमें तो नंबर धीरे धीरे बढ़ रहे थे, लेकिन इसमें क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे नंबर क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। तो हमने सोचा कि इसमें कौन सी सीरीज अप्लाई हो रही होगी, जल्दी से बताइए। डिफरेंस सीरीज अप्लाई हो रही होगी। कौन सी सीरीज, डिफरेंस सीरीज। अब देखिए जब हम 36 से 20 पहुंचेंगे तो कैसे पहुंचेंगे, आप कहेंगे कि 36 में से 16 घटा दे तो हम क्या पहुंच जाएंगे, 20 पहुंच जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए यहाँ 20 लिखा है, यहाँ पर कितना लिखा आपका, 12 लिखा हुआ है। अब कैसे पहुंचेंगे कि 8 माइनस कर दीजिए। तो 20 में 20 में अपन लोग 8 माइनस करेंगे तो हम कितना प्राप्त कर लेंगे, 12 प्राप्त कर लेंगे। अब आगे देखिए कि आगे क्या कह रहा है, 12 में कितने माइनस करें कि हम 8 पहुंच जाए। तो आप कह रहे हैं कि -4 कर दीजिए, 12 में से 4 गए तो 8 पहुंच जाएंगे। अब देखिए अब आगे क्या कह रहा है कि हमें 6 पहुंचना है। कैसे पहुंचेंगे 6, इसमें भी -2 कर दीजिए तो पहुंच जाएंगे। कुछ समझ में आया कि आखिरकार कर क्या रहा था, कि पहले में 16 माइनस कर रहा था, दूसरे में 8 माइनस कर रहा था। दिमाग लगाने की कोशिश कीजिए कि पहले में आपका 16 माइनस कर रहा था, दूसरे में 8 माइनस कर रहा था। इसका मतलब 8 माइनस कैसे किया उसने, कि जो आपका पहला पद था
जिसमें 16 माइनस हो रहे थे उसमें उसने 2 का भाग दे दिया। किसका भाग दे दिया? 2 का भाग दे दिया, तभी तो आपका 8 माइनस हुआ। जब 8 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 4। यहां पर देख लीजिए 4 माइनस है आपके, और जब 4 में 2 का भाग देंगे तो कितना आया? 2। तो देख लीजिए यहां पर भी आपका 2 का डिफरेंस है, मतलब यहां तक आपकी सीरीज क्या चल रही है? सही चल रही है। जब क्या करेंगे? जब 2 में 2 का भाग करेंगे, जब 2 में 2 का भाग करेंगे तो बताइए कितना आएगा? आपका 1 आएगा। तो यहां पर कितना होना चाहिए था? माइनस का 1 होना चाहिए था। 6 में से 1 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 5 बचेंगे। लेकिन यहां पर आप बताइए जल्दी से कितने लिखे हुए हैं? 5.5 लिखे हुए हैं। इसकी जगह पर कितना होना चाहिए था? 5 होना चाहिए। तो समझ गए, गलत नंबर पहचान गए कि आखिरकार इस सीरीज में गलत नंबर कौन सा है। समझ गए क्या है? अब आगे देखिए, मान लीजिए कि यहां पर क्या था? 5 होगा आपका। क्या होगा? अगर सीरीज सही होती तो यहां पर आपका 5 दिया होता। अब जब यहां पर 1 माइनस हो गया तो यहां पर कितना माइनस होना चाहिए था? 1 में 2 का भाग देंगे तो बचेगा आपका 0.5, और 5 में से 0.5 माइनस जाएंगे तो कितना बचेगा? 4.5 बचेगा। ये मतलब, इसका मतलब है कि ए नंबर क्या लिखा हुआ है? आपका सही नंबर लिखा हुआ है। और सीरीज में गलत नंबर कौन सा है आपका? जल्दी से बताइए क्या है? 5.5। ए ऑप्शन पर टिक करना है, बस यही आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। तो आप समझ गए कि पहले वाले क्वेश्चन में कुछ पैटर्न आपका अलग लग रहा था, और जो आपका सेकंड क्वेश्चन था इस सीरीज में आपके कुछ पैटर्न क्या हो रहा था? अलग अप्लाई हो रहा था। तो आप समझ गए किस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था और इस क्वेश्चन का आंसर क्या निकला है हमारे सामने। तो चलिए बिना रुके हुए, बिना थके हुए अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। वही जोश और जुनून के साथ बस बने रहिए और देखते रहिए। यह भी क्वेश्चन, यह क्वेश्चन आपके देखिए बैंक पीओ का पेपर में आया हुआ। बैंक के पेपर में आते हैं क्वेश्चन सीरीज से रिलेटेड, तो ये भी क्वेश्चन आपके बैंक पीओ के पेपर में आया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बिल्कुल एसएससी का दिया हुआ है क्वेश्चन। जब एसएससी का दिया हुआ है तो कुछ ना कुछ उसने गड़बड़ की होगी। उसी गड़बड़ को हमें क्या करना है? पहचानना है कि आखिरकार इसने इस क्वेश्चन में गड़बड़ कौन सी की है। तो देखिए यहाँ पर कि पहला पद दिया है 216, दूसरा 163, तीसरा 120, चौथा 72, फिर 24। इसका मतलब है कि यहां से यहां पहुंचे, यहां से यहां, यहां से यहां, तो धीरे धीरे पद कम होते जा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ इसमें कोई ना कोई नंबर इसमें कम कर रहा होगा। तो देखिए कौन सा नंबर कम हो रहा है और किस तरीके का पैटर्न यूज कर रहा है इस सीरीज में। और जिस सीरीज में आपका पैटर्न अप्लाई नहीं हो रहा जिस नंबर में, उसी नंबर को क्या करना है? पहचानना है। तो देखिए क्या कर रहा है कि 216 लिखा है, यहाँ पर 160। तो यहाँ पर देखिए पहले में 216, दूसरे में 163 लिखा। तो यहाँ पर ये देखिए कि 216 में कितनी माइनस करें कि 163 पहुँच जाए। तो यहाँ पर 3, यहाँ पर 5, कितने पहुँच जाए? 53। यहाँ पर 216 में 53 माइनस करेंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे? 163 में पहुंच जाएंगे। अब हमें यहां से यहां पहुंचना है तो कैसे पहुंचेंगे? 163 में कितने माइनस करें कि 120 पहुंच जाएं। तो कितने? 43 निकल के आया कि 163 में 43 आपके क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, तो ये पहुंच जाएंगे 120। अब ये देखिए कि 120 से 72 पहुंचना है तो कैसे पहुंचेंगे? कहेंगे कि आप क्या कर दीजिए? 48 माइनस कर दीजिए। 120 में 48 माइनस करेंगे तो 72 पहुंच जाएंगे, और 72 से 24 पहुंचना है तो कैसे पहुंचेंगे? 48 माइनस कर दीजिए तो पहुंच जाएंगे। अब यहां पर ये देखिए कि पहले में 53 माइनस कर रहा, दूसरे में 43 माइनस कर रहा, फिर 48 कर रहा, फिर 48 कर रहा। अब यहां से तो कोई आपका कॉन्सेप्ट बन नहीं रहा कि आखिरकार इस सीरीज में आपका पैटर्न कौन सा यूज हो रहा है। तो हम पीछे से पकड़ेंगे, क्या कर रहा है वो? 48 माइनस कर रहा है। क्या कर रहा है? 48 माइनस कर रहा है। तो हम क्या यही समझेंगे कि इस सीरीज में आगे वाला पद निकालने के लिए क्या वो 48 माइनस करते तो नहीं जा रहा? क्या -48 करते तो नहीं जा रहा? देखिए इसमें क्या करते हैं अपन लोग,
यहाँ तो जी समझ गए जी 48 माइनस कर रहा है, लेकिन बस यहाँ पर 2 नंबर में क्या हो रही है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। उस गड़बड़ वाले नंबर को पहचानना है कि आखिरकार वह नंबर कौन सा है जो गड़बड़ कर रहा है। मान लीजिए 216 पहला टर्म है, इसमें हम 48 क्या करेंगे, माइनस करने की कोशिश करेंगे। ये 8 पहुंचे, ये कितने पहुंचेंगे, 168। कितना, 168। लेकिन यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, जल्दी से देखकर बताइए, 163। समझ गए, 168। और 168 में हम 48 माइनस करेंगे तो 120 पहुंच जाएंगे। और 120 में फिर 48 माइनस करेंगे तो 72, और 72 में फिर माइनस 48 करेंगे तो 24। तो समझ गए, इस सीरीज में जो आपका गलत नंबर दिया हुआ था वो कौन सा था आपका, 163। 163 के स्थान पर क्या होना चाहिए था, 168 होना चाहिए था, जो आपका क्या हुआ था, गलत नंबर दिया हुआ था। तो समझ गए, इस क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं ताकि आप समझ जाएं कि हमारे पेपर में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और उसमें किस तरीके का पैटर्न यूज होता है। तो आप जी समझ गए किस तरीके से करना था। तो ये 3rd क्वेश्चन था। आगे भी अपन लोग क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, तो देखते रहिए, बने रहिए आप लोग। तो चलिए देखते हैं फिर अगले क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए 4th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपका वही है कि आपको गिवन सीरीज में गलत पद का चयन करना है। बस क्वेश्चन आपका चेंज कर देगा, और क्वेश्चन चेंज कर दिया तो आपका पैटर्न भी चेंज कर देगा। वो तो वही पैटर्न पर तो नहीं देगा आपके क्वेश्चन, अलग पैटर्न पर देखते हैं कि आखिरकार इस सीरीज में कौन सा पैटर्न आपका अप्लाई हो रहा है। चलिए देखते हैं कि पहला पद आपका 1 दिया है, दूसरे में 3 दिया, फिर 9, फिर 31, फिर 128, फिर 651, फिर इतना बड़ा पद दे दिया आपका। तो यहाँ पर ये देखिए कि बिल्कुल सेम करने की कोशिश करेंगे कि जब हम 1 से 3 पहुँचेंगे तो कैसे पहुँचेंगे, जल्दी से बताइए। आप कह रहे हैं +2 ऐड कर दिए, तो चलो हमने कह दिया हम +2 ऐड कर देंगे, क्योंकि 1 + 2 = क्या होता है, 3 होता है, तो हम जल्दी से पहुँच जाएंगे। अगली सीरीज में देखिए क्या कह रहा है कि 3 से हमें 9 पहुंचना है, तो कैसे पहुंचेंगे। आप कह रहे हैं 6 ऐड कर दीजिए, 6 + 3 ऐड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा आपका, 9 हो जाएगा, तो पहुंच जाएंगे। लेकिन जब यहाँ की बात आती है कि 9 से हमें 31 पहुंचना है, तो 31 में 9 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 22 आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर तो जो आपका पैटर्न हो रहा था वो तो गलत हो गया कि पहले वाले में 2 ऐड कर रहा, फिर 6 ऐड कर रहा, फिर वो 22 कैसे ऐड कर सकता, यहाँ पर फिर अलग कर देगा। फिर यहाँ ऐसा तो हमने पढ़ा नहीं है कि सीरीज में अलग 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 हो जाए, लेकिन वो तो ऐसा नहीं होता है। तो हमारा कॉन्सेप्ट हमने सोचा था पहले, वो तो क्या होगा आपका, गलत हो गया। अब देखिए कि आखिरकार फिर कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है। अब जे अप्लाई नहीं हो रहा तो कौन सा पैटर्न आपका अप्लाई हो रहा है। अब देखिए फिर से क्या करते हैं। अब यहाँ पर जी दिमाग लगाइए, कैसे कर सकते हैं। इसमें इतना बड़ा बड़ा पद जा रहा है तो कुछ ना कुछ किस चीज का गुणा कर रहा होगा। तो हमने देखा कि अगर हम क्या कर दे, इसमें मल्टीप्लाई 1 कर दे, प्लस का 2 कर दे, मल्टीप्लाई 1 कर दे और प्लस का 2 कर दे, तो 1 में 1 का मल्टीप्लाई होगा आपका, तो 1 आएगा, और 1 में कितना ऐड कर देंगे, 2 ऐड कर देंगे, तो आपका कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखिए आगे भी यही पैटर्न अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। जैसे क्या, यहाँ से यहाँ पहुँचे तो हमने यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई किया था, हम आगे 2 का मल्टीप्लाई कर दें और +3 ऐड कर दें, तो 3 × 2 = 6 हो जाएगा, और +3 ऐड कर देंगे तो हमारा 9 हो जाएगा। तो हाँ, कुछ ना कुछ क्या हो रहा है, 9 यहाँ पर भी दिया है, तो जो हमने पैटर्न सोचा है वो तो इसमें सही अप्लाई हो रहा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, क्या आगे भी यही प्रोसेस चल रही है उसकी, कि नहीं चल रही, कि सिर्फ 2 टर्म में अप्लाई हो रहा था। अब आगे क्या होगा, यहाँ 1 का मल्टीप्लाई होगा, यहाँ 2 का, आगे 3 का ऐड मल्टीप्लाई होना चाहिए था। यहाँ पर 2 ऐड हुए, यहाँ पर 3 ऐड हुए, यहाँ पर कितने ऐड होंगे आपके, 4 ऐड होंगे। तो 9 × 3 = 27, और 27 + 4 = कितना हो जाएगा,
31। तो यहाँ पर भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो मतलब पैटर्न हमारा कंटिन्यू चल रहा है, वो भी सही चल रहा है। अब यहाँ पर यहाँ से यहाँ जाएंगे हम तो मल्टीप्लाई 4 का होगा और प्लस में क्या करेगा 5 करेगा। और जब हम 31 में मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 124। जब 124 आया तो इसमें कितने ऐड करना है 5 ऐड करने। कितने ऐड करने 5। तो जब 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 129 आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो कितना लिखा है 128। तो समझ गए और पकड़ लिया आपने कि आखिरकार इस सीरीज में आपका गलत नंबर कौन सा था। किस तरीके का पैटर्न यूज करके हमने गलत नंबर को पहचान लिया। 128 की जगह क्या होना चाहिए था 129 होना चाहिए था, तो उसने क्या कर दिया था 128 कर दिया था। वही पूछ रहा था कि आखिरकार इस सीरीज में गलत नंबर कौन सा है। हम सीधे क्या करेंगे 128 पे डायरेक्ट कर देंगे टिक, और वही हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। समझ गए जी। आपका देखिए इसमें पैटर्न किस तरीके का यूज हो रहा कि पहले गुणा ऐड कर रहा, फिर प्लस कर रहा, फिर गुणा ऐड कर रहा, फिर पहले क्या कर रहा गुणा कर रहा, फिर प्लस कर रहा, फिर गुणा कर रहा, फिर प्लस कर रहा। तो जी समझ गए किस तरीके का पैटर्न यूज कर रहा है। इसमें जी क्या हो रहा है मिसलिनियस पैटर्न यूज कर रहा है। कौन सा मिसलिनियस, मतलब गुणा के साथ प्लस भी ऐड कर सकता, गुणा के साथ माइनस भी ऐड कर सकता। तो समझ गए इस सीरीज में आपका गलत नंबर कौन सा था और किस तरीके का पैटर्न यूज हो रहा था। वह क्या कर सकता है पेपर में किसी भी तरीके का पैटर्न आपसे यूज करवा सकता है, बस आपको सही जो आपने पैटर्न सोचा है वह पैटर्न पूरी सीरीज में अप्लाई होना चाहिए। अगर वो किसी या फिर 2 नंबर पर जाने के बाद वह पैटर्न अप्लाई नहीं हो रहा तो समझ लीजिए कि जो आपने पैटर्न सोचा है या फिर जो आपने पैटर्न बनाया है वो आपका गलत है। दोबारा से फिर पैटर्न बनाइए और सोचिए और फिर उस सीरीज में क्या कीजिए अप्लाई कीजिए। समझ गए किस तरीके से करना था जी। आपका 4th क्वेश्चन हो जाता है जो आपके कोऑपरेटिव बैंक में आया हुआ क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि आखिरकार नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पूछ क्या रहा है और कौन सी सीरीज दी हुई है। यहाँ पर देखिए कि पहला नंबर दिया है 16, फिर 19, फिर 21। अरे ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, हम तो इसको तुरंत सॉल्व कर देंगे, चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। देखते हैं कि चुटकियों में कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर 46, यहाँ पर 71, 107। क्वेश्चन आपका वही है कि गिवन सीरीज में आपको क्या करना है गलत पद का चयन करना है। तो देखिए किस तरीके से गलत पद का चयन करेंगे। यहाँ पर 16 लिखा, यहाँ पर आपका 19 लिखा हुआ है। तो कैसे पहुंचे हमने कहा इसमें मान लिया उसने 3 ऐड कर रहा होगा। कितना ऐड कर रहा होगा 3 ऐड कर रहा होगा, तो 16 + 19 जाएंगे। 16 में हम +3 कर देंगे तो 19 पहुंच जाएंगे। लेकिन जब यहाँ की बात आती है तो इसने क्या कर दिया 2 ऐड कर दिया। कितना 2 ऐड कर दिया। अब ये क्या कुछ गड़बड़ कर दिया। हमने सोचा कोई दिक्कत नहीं, पहले में 3 ऐड कर रहा होगा, दूसरे में 2 ऐड कर रहा होगा मान लिए। जब हम यहाँ से यहाँ पहुंचे तो इसने +9 कर दिया। अब तो और हमारे सामने गड़बड़ आ गई। अब जब यहाँ से यहाँ पहुंचे तो +16 कर दिया, और जब यहाँ से यहाँ पहुंचे तो क्या कर दिया उसने 25 ऐड कर दिया। अब कुछ ना कुछ बहुत ही गड़बड़ कर रहा है। और जब यहाँ से यहाँ पहुंचे तो +36 ऐड कर दिया। अब यहाँ पर तो देखिए +3 ऐड किया, फिर 2, फिर डायरेक्ट 9 बढ़ा दिया, फिर 16, फिर 25, फिर 36 बढ़ा दिया। यहाँ से तो हमारा कुछ पैटर्न हमें पता नहीं चल रहा, लेकिन अगर यहाँ देखने की कोशिश करें तो यहाँ से हम कुछ दिमाग लगा सकते कि आखिरकार इसमें कुछ ना कुछ पैटर्न यूज हो रहा होगा। आप यहाँ पर जी देखिए जल्दी से ये बताइए जी किसका स्क्वायर होता है। आप जल्दी से बताइए 6 का क्या होता है जी स्क्वायर होता है। जी किसका स्क्वायर होता है आप जल्दी से बताइए। 5 का स्क्वायर होता है जी आपका 4th का स्क्वायर होता है जी आपका 3 का स्क्वायर होता है। तो कुछ समझे आप कि यहाँ पर 6 का स्क्वायर ऐड कर रहा था इस वाले टर्म में, यहाँ 5 का स्क्वायर, यहाँ 4 का स्क्वायर, यहाँ 3 का स्क्वायर, पिछले वाले टर्म में आपका 2 का स्क्वायर ऐड करेगा और उसके पिछले वाले टर्म में आपका 1 का स्क्वायर ऐड करेगा। समझ में आ रहा है कुछ आपको कितना ऐड करेगा 1 का स्क्वायर ऐड करेगा। अब जल्दी से ये बताइए कि 1 का स्क्वायर होता कितना है। 1 का स्क्वायर होता है
1 होता है और 16 में हम 1 ऐड करेंगे तो 16 + 1 कितना हो जाएगा आपका 17 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 17। लेकिन सेकंड वाले टर्म में क्या लिखा हुआ है आपका 19 लिखा हुआ है, तो आपका गलत नंबर क्या हो जाएगा आपका 19 हो जाएगा। 19 की जगह पर क्या होना चाहिए था 17 होना चाहिए था। तो समझ गए, इस क्वेश्चन में उसने क्या कर दिया है स्क्वायर सीरीज की हेल्प ले ली है, स्क्वायर सीरीज की हेल्प ले ली। हम पिछली वीडियो में भी कह चुके हैं कि ये 1 से लेकर आपको 30 तक क्या करना है स्क्वायर लर्न करने हैं। 1 से लेकर 20 तक आपको क्यूब याद होने ही चाहिए, क्योंकि सीरीज वाले क्वेश्चन में वो स्क्वायर और क्यूब से क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे उसने इस सीरीज में पूछ लिया है। तो समझ गए, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो गलत नंबर कौन सा था 19 था। 19 के स्थान पर क्या होना चाहिए था 17 होना चाहिए। तो समझ गए किस तरीके का इस सीरीज में क्या हो रहा था पैटर्न अप्लाई हो रहा था। तो आपने आज 5 क्वेश्चन देखे और रॉन्ग नंबर प्रॉब्लम्स के जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं और पैटर्न जो होता है किस तरीके से कौन सी सीरीज में पैटर्न अप्लाई होता है और किस तरीके से हम पहचानते हैं कि हमारी सीरीज में कौन सा पैटर्न यूज हो रहा है, वो हमने क्या किया है देखा है। तो आज इस वीडियो में हम जो हमारी रॉन्ग नंबर से प्रॉब्लम वाला टॉपिक था वो यहीं पर क्या होता है इसका एंड होता है, वो आपका समाप्त होता है। अब आप क्या कीजिए बहुत सारे रॉन्ग नंबर से क्या कीजिए क्वेश्चन लगाइए, उसमें पैटर्न ढूंढिए कि पूरी सीरीज में वह पैटर्न अप्लाई हो रहा है और रॉन्ग नंबर को पहचानिए, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट मेरे द्वारा बताया गया है आपको और ख़ुद प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो सके। और अगर रॉन्ग नंबर से आपके पेपर में क्वेश्चन आते हैं तो आप उसको क्या ना करें गलत ना करें, क्या ना करें गलत नहीं करना है, आपको वो सही करके आना है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे जो आपका सीरीज का 3rd टॉपिक है, जल्दी से बताइए। पहली क्लास में हम लोगों ने 3rd टॉपिक पर डिस्कशन किया था, जो आपका 3rd टॉपिक है वो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज होती है। ABCD से रिलेटेड जो आपकी सीरीज बनती है और जो हमारे पेपर में बहुत आती है, उस पर हम क्या करेंगे अगली वीडियो में क्या करेंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे और बताएंगे कि आखिरकार अल्फ़ाबेटिकल जो हमारी सीरीज होती है वो हमारी क्या होती है और किस तरीके से हमारे पेपर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को क्या करें सब्सक्राइब करें। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।